आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें मैंने एक पाठ चला रहे हैं, अभी लक्ष्य सिद्धांत को भी पढ़ा रहे हैं। यद्यपि हमारी पूरी लक्ष्य सिद्धांत को अवधि प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, इसी चैनल पर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम फिर भी एक बार वीडियो के माध्यम से लिख करके थोड़ा थोड़ा समझा करके पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि नियमित पढ़ने वाला छात्र है तो उसमें 150 पाठ होंगे, जो कि 4-5 महीने भी आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, 4-5 महीने में आप पढ़ सकते हैं पूरी कौमुदी। तो इसलिए मेहनत करके और परिश्रम करके पढ़िए, 4-5 महीने दीजिए, आपको आवश्यक रूप से कौमुदी आएगी, उसमें कोई दुराई की बात नहीं है। और बहुत समझा के उसको पढ़ाया हूँ। यही कहे बच्चों जी पढ़िए कि नहीं? कई बच्चे लगाते हैं, सब कई लगा चुके हैं, तो अच्छा है, बहुत सरल है। कहे जी है कि नहीं है? जी इसलिए खूब मेहनत करो बेटा, यही समय है, यही परिश्रम का समय है, यही स्वाध्याय का समय है। इसमें आलस्य और उसको छोड़ करके क्या करो? मेहनत करो। है इसमें इस समय आलस्य नहीं करना चाहिए, और न इस समय बहाना और कोई करना चाहिए। केवल एक ध्येय होना चाहिए, क्या? पढ़ाई, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। कई लड़के ऐसे हैं जो बहाना करते हैं कि नहीं, पेट थोड़ा सा दर्द किया, कहे नहीं 5 दिन से पेट दर्द कर रहा मेरा। अब पेट ऐसा बीमारी है बेटा कि आदमी लगता है कि सच में दर्द कर रहा होगा। पड़ा है, जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहा नहीं नहीं आराम नहीं हो रहा, गोली फेंक देता है, खाता ही नहीं है। तो कहाँ से क्या है? तो इस तरह का मत करो, क्योंकि इससे समस्या किसको होने वाली है, इससे समय किसका बर्बाद होगा। कई लड़के ऐसे हैं, नाम नहीं बता रहा हूं मैं, घर वाले उनके सब जान रहे हैं, तो नाम नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन कई ऐसे लड़के हैं। इसलिए बेटा उसको सुधारे अपने आप को, है सही आचरण लाओ, सही व्यवहार लाओ। देखो कई लड़के हैं सच में। अभी कल एक लड़का आया था, वो नहीं आया था, उसका देखे कि नहीं देखे, भिक्षाटन करके खा रहा। बाहर जाता है, सुबह जाता है, सब्जी भिक्षाटन करेगा, ले आएगा, फिर खाएगा, है खुशी से। क्यों? बस एक कारण है कि बस घूमने को मिल रहा, भागने को मिल रहा, बस, और कुछ नहीं। बस एक कारण है कि बाहर क्या कर रहा, जहां इच्छा हो तो भागो, इस घाट में भागो, उस घाट में भागो। अरे भागने के लिए, घूमने के लिए तो इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है। आप ये 2-4 साल है, इसमें मेहनत कर लो, स्वाध्याय कर लो, इसमें पढ़ लो। है इसलिए आनंद के साथ। यहाँ देखो हमारे महाराज जी कितने बेचारे त्यागी आदमी है, कितने विद्या के प्रति उनका अनुराग है कि बच्चों को कष्ट न होने पाए, प्रतिदिन दूध बंटवाते हैं, प्रतिदिन अच्छी अच्छी नई नई कुछ न कुछ सब्जी बनवाते हैं, कुछ न कुछ बदल करके नाश्ता बनता है, सब कुछ अच्छा होता है। कहीं तुमको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, बस केवल पढ़ना है, और ना कोई कार्य है। पहले होता था रोटी में ड्यूटी लगती थी, वो भी छूट गई जब से मशीन आ गई, तो रोटी में भी ड्यूटी नहीं लगती। मतलब पूर्ण रूप से मुक्त, 24 घंटा केवल पढ़ने के अलावा कोई सेवा नहीं है। दिखाओ उधर, बोलो है नहीं। 24 घंटा क्या है? केवल पढ़ाई करना, बस। इसके अलावा कुछ है? नहीं। खेलने को मिलता है, बढ़िया कूदने को मिलता है, पढ़ो लिखो, और क्या है? कुछ नहीं। अच्छा बढ़िया माहौल पाए हो, आनंद है, तो उसका सार्थक सदुपयोग करो। है जी हाँ, बाहर जाके भिक्षाटन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, छोड़ करके स्वाध्याय करो। घूमने भागने के लिए और मोबाइल चलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, कहीं नहीं जा रही है। हाँ, बस यही कष्ट है मेरे यहाँ, और कुछ नहीं है। इसी के लिए भागते हैं। कष्ट ये होता है ना कि लड़कों को तैयार करो, जैसे थोड़ा पढ़ने वाला होता तो बिगड़ जाता है, इधर उधर चला जाता है। तो लगता है कि यार बच्चे के ऊपर मेहनत किए, परिश्रम किए, क्या हो गया? बर्बाद हो गया। बस इसी के लिए कष्ट होता है, बाकी क्या है? बाकी तो न जाने कितने संस्था है, आते जाते रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सब जगह होता है ऐसा। लेकिन बस कारण ये कि जैसे थोड़ा सा उभरने लगा, वो गड़बड़ा जाता है, तो कष्ट होता है कि देखो मैं परिश्रम करके, मेहनत करके इसको तैयार किया, जैसे कुछ करने वाला था बिगड़ गया, क्या भ्रष्ट हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, है कि नहीं? तो कष्ट होता है। जैसे एक पिता को कष्ट होता है, अपना लड़का बर्बाद देखता है, जब देखता है कि ये भ्रष्ट हो रहा है, नरक में जा रहा है, गड़बड़ कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो उसको जैसे कष्ट होता है, उसी तरह शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, गुरु होता है, उसको भी कष्ट होता है जब जान रहा हमारा बच्चा क्या हो रहा है, कितना इसको हम किस लाइन में दे रहे थे, इसको क्या दिशा दे रहे थे, क्या हो रहा, तो कष्ट होता है, बस, और कुछ नहीं। चलते हैं। आज संधि, हल संधि, असंधि हो गई है, हल संधि शुरू हो गई। क्या है? अर्थ हल संधि। तो स्टो स्टुना स्टु, पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र स्टो स्टुना स्टु। इस पर चलते हैं। देखो स्टू ये करता है, क्या करता है? स्टू माने स्तुत्व करता है। क्या करता है? स्तुत्व करता है, ठीक है ना भैया? स्तुत्व का मतलब समझ रहे हो? स्तुत्व का मतलब होता है, स्तु का मतलब क्या है? स्तु का मतलब ये है, क्या है?
इस चू में देखो दो शब्द दिख रहे हैं आपको, एक सा और एक चू। क्या दिख रहा है? सर और सा और एक चू। सा का मतलब सा, चू माने क्या? चवर पढ़ क्या पीछे कहे कु चू टू तू पुए ते, कु माने का वर्ग, चू माने टू माने तू माने तो चू माने चा वर्ग। तो ये होता है इस्चू होता है। इस्चू का मतलब समझ गए, सकार और चवर्ग होता है। चू माने चवर्ग, तो सकार और चवर्ग होता है। कोई कहा भैया किसके स्थान में होता है सकार चवर्ग? कहे जैसे ई के स्थान पर यड़ होता है, उसी तरह सकार और चवर्ग ये होते हैं। किसके? दिव्यांशु सुनाई दे रहा है, बोला करो। किसके क्या होते हैं? सकार और, लेकिन किसके स्थान पर होते हैं? वो स्थानीय कौन है भैया? तो कहा स्तो, क्या आया? स्तो स्थान है इस्चू स्यात्, ठीक है ना। स्तो षष्ठ्यंत है, स्थानीय आ जाएगा, तो स्तो स्थान है इस्चू। कहा भाई स्तो क्या है? तो कहा देखो स्तु का रूप है, षष्ठी का रूप क्या बनेगा? स्तो। स्तु के षष्ठी का रूप क्या बनेगा? स्तो। तो बताओ स्तु में भी दो शब्द हैं, सा और तू। सा माने सकार, तू माने तवर्ग। समझ गए ना? ये हो गया स्तु। स्तु माने क्या है? सकार और तू, तू माने तवर्ग, समझ लेना, ठीक है भैया। तो बताओ स्तु होता है किसके स्थान पर? स्तु के स्थान पर। स्तु माने सकार और तवर के स्थान पर सकार और चवर्ग हो जाते हैं, ठीक है भैया। यानी सकार हो तो सकार हो जाएगा, इस सकार के स्थान पर ये सकार हो जाता, ध्यान देना। दंती सकार के स्थान पर ये तालव्य सकार हो जाता, ठीक है ना भैया। तो दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाता। अब तू माने तवर के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। यदि ता है तो चा हो जाएगा, ता। दूसरा क्या है? था। था है तो क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा, है कि नहीं। इधर आते हैं क्या? चा, छा, जा, झा, यहाँ यही ना, 1 2 3 4 5। उसी तरह ता, था, ता था, दा, धा, ना। ये ता के स्थान पर, ता के स्थान पर जा, था के स्थान पर, दा के स्थान पर, और समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। और सा के स्थान पर का ये होते हैं। पर कब भैया? कहा एक और स्थिति है, इस चुना योगे। इस चुना योग कहते हैं सौच्चारण होने पर। क्या? इष्टु का अगर योग हो, इष्टु का मतलब ये है, इष्टु माने आप जान ही चुके हो, इष्टु माने सकार यदि चवर का यदि योग हो तो, ठीक है ना। यदि प्रयोग में पहले से सकार हो अथवा चवर हो, सकार माने ये वाला तालव्य सकार हो अथवा चवर हो, प्रयोग में यदि क्या हो? सहोच्चारण हो, अब वही तो उच्चारण हो किसका? तावर्ग के साथ क्या होना चाहिए? सकार का सहोच्चारण हो, सकार का प्रयोग होना चाहिए, अब वही तो उच्चारण हो, या तो तवर्ग का चवर का व्यवहित उच्चारण हो, ठीक है ना भैया। इस सकार का प्रयोग हो या तो चवर का प्रयोग हो, ठीक है। तभी क्या होता है? सकार के स्थान, सकार और तवर के स्थान में क्रमशः सकार और चवर का आदेश हो जाते हैं। जान गए ना क्या अर्थ इसका? तो इसका अर्थ जान गए आप। वही देखो लिखा वृत्ति में, सकार तवर गयो हो, सकार चवर का अभ्याम योगे, सकार चवर गो स्तः। यानी सकार तवर गयो हो स्थाने, सकार चवर गो स्तः, सकार चवर का अभ्याम योगे, ठीक है ना भैया। यानी सकार तवर के स्थान पर, सकार और तवर के स्थान पर सकार और चवर होते हैं, सकार चवर का योग होने पर, सहोच्चारण होने पर, प्रयोग होने पर, ठीक है ना भैया। अब देखो उदाहरण है रामस्य थे, रामस चिनोति सच्चित सार्गिन जया। देख लो रामस्य थे का संधि विच्छेद क्या होगा? रामस धन, रामस आगे सु है, सु में क्या बचता है? केवल सा। आगे क्या है? सेते, सेते, ये प्रयोग है। अब बताओ इस प्रयोग में सकार चवर, सकार या चवर का प्रयोग है कि नहीं है? जी। किसका प्रयोग है यहाँ पर? सकार का है कि चवर का है? सकार का। सकार, किस सकार का? तालव्य सकार का। क्या है ये? सेते में सा है, क्या है? सा। ये तालव्य सकार है ना, तो सकार का योग है कि नहीं है? सौच्चारण है कि नहीं है? प्रयोग है कि नहीं है? इसलिए क्या होगा? सकार के स्थान पर सकार हो जाएगा, यानी इस दंती सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य सकार हो जाएगा। तो इस सकार के स्थान पर ये वाला सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? मिला दोगे बन जाएगा क्या? रामस्य है।
इसी तरह रामस चिनोति में रामस धन चिनोति रहेगा, रामस धन चिनोति चिनोति। यहाँ किसका योग है? सकार तवर का, सकार का योग है कि चवर का योग है? चवर का योग। चिनोति में चा है ना, तो चवर का योग है, इसलिए यहाँ भी इस सा के स्थान में क्या हो जाएगा? तालब सा हो जाएगा, तो रामस चिनोति बन जाएगा। सचित में सत धन चित, सत धन सत, सत है और चित है, तो किसका योग है यहाँ पर? चवर का कि सकार का? चवर का। चवर का योग है। चवर के में कौन है? चा, उसका योग है, इसलिए तावर के स्थान में, ता के स्थान में क्या हो जाएगा? देखो ता है तो क्या होगा? चवर का क्या होगा? चा होगा। पहला क्या है? ता है, इसलिए चा भी पहला हो जाएगा, तो क्या है? सच चित मिला दोगे, सचित। सार्गिंजय में सार्गिन धनजय है, क्या है? ना है, ना के स्थान में क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा पचमा। और चवर का योग है जा, जा का क्या है? चवर्ग है, उसका योग है, सार्गिंजय बन जाएगा। ठीक है ना भैया? तो इस तरह से इसको लगा लेना चाहिए। ठीक, आगे सूत्र है, क्या है आगे? सात सूत्र है। क्या कहता भैया? कहता है सात परस तवर्गस च्युत्तम न स्यात्। कहा सकार से परे यदि तवर्ग हो तो च्युत नहीं होता है। क्या? सकार से परे यदि क्या हो? तवर्ग हो तो च्युत नहीं होता है। तो देखो विष्णु प्रश्न, तो विष विष धन न। अब यहाँ देखो सकार कौन है? ये सा है कि नहीं है? यहाँ स्तो से इसना को क्या प्राप्त है? च्युत यहाँ प्राप्त है, क्योंकि सकार चवर का योग है कि नहीं? सकार का योग है कि नहीं योग है? इसलिए क्या प्राप्त है? इस तवर के स्थान में तगवर का नकार है, उसके स्थान पर क्या प्राप्त है? चवर्ग यहाँ प्राप्त। चवर्ग क्योंकि नकार क्या है? पचमा है। ता था दा धा ना, पचमा क्या है? ता था दा धा ना, पचमा है। उसी तरह पचमा क्या हो? चवर का पचमा होगा कौन सा? चा छा जा झा यहाँ, पचमा हो जाएगा, तो यहाँ प्राप्त है। ठीक है ना? लेकिन क्या नहीं होगा? ये सूत्र लग जाएगा कौन? सात। कौन सूत्र लगेगा? सात। कहेगा भैया सात परस तवर्गस च्युत्तम न स्यात्। क्या कहता है? सात परस तवर्गस च्युत्तम न स्यात्। सात परस यानी सकार से परे। किस सकार से परे? ध्यान देना, किस सकार से परे? तालब सकार और दंती सकार तो है, ध्यान देना दोनों सकार को, बार बार कह रहा हूँ। तालब सकार से परे यदि तवर्ग हो तो उसको च्युत यानी चवर्ग नहीं होता है। ना स्यात् माने नहीं होता है। ठीक है ना भैया? हाँ, तो देखो यहाँ तालब सकार से परे तवर्ग है कि नहीं है? तो च्युत होगा नहीं, या होगा नहीं, तो जैसा है वैसे बना रहेगा, मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? विष्णु। इसी तरह प्रश्न बना लेना, प्रश्न न बराबर प्रश्न, यहाँ भी च्युत का निषेध हो जाएगा। आगे सूत्र आया न ष्टु। ध्यान देना, इस चीज का ध्यान देना, जैसे स्तो न ष्टु है उसी तरह से ष्टु न ष्टु। क्या है? ष्टु। बस ये अंतर है। क्या है? तो इसमें क्या है? ष्टु न ष्टु, ष्टु न स्तो है, स्तो आ जाता है, तो ष्टु न ष्टु, स्तो ष्टु न ष्टु। सूत्र क्या बन जाएगा? जैसे वहां था स्तो ष्टु न ष्टु, उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा? स्तो है कि नहीं? स्तो ष्टु न ष्टु, यही ना? ष्टु यही बनेगा। यानी स्तो का माने सकार तवर के स्थान पर ष्टु होता है, यानी सकार और तवर्ग होता है। ध्यान देना, यहाँ सकार में अंतर है। इस सकार और तवर के स्थान पर ता वर्ग के स्थान पर क्या होता है? ये सकार षटकोण वाला सा है और टवर्ग होता है, टा वर्ग हो जाता है। ठीक है भैया? कब भैया? तो ष्टुना योगे। ष्टुना माने सकार और टवर्ग का योग होने पर। ठीक है भैया? जैसे वहां जैसे इसका अर्थ था पूरा उसी तरह अर्थ है, बस ये चवर्ग कर रहा था, वो टवर कर रहा था। ये चवर सकार और चवर के योग होने पर कर रहा था, वो क्या करेगा? सकार और टवर के योग होने पर करेगा। बस अंतर इतना ही है, बाकी पूरा उसी तरह का अर्थ है। देखो इसीलिए लिखा वृत्ति में स्तो ष्टुना योगे ष्टु स्यात्। लेकिन जैसे यहाँ था सकार, स्तो का मतलब है सकार तवर्ग हो कहो चाहे स्तो कहो, एक ही बात है। तो सकार तवर्ग हो स्थान है, सकार तवर्गाभ्याम योग सकार तवर्गो स्था। उसी तरह इसका अर्थ है स्तो माने सकार तवर्ग स्थान है, ष्टु माने सकार टवर्गौ स्तः, सकार टवर्गाभ्याम योगे, एक ही अर्थ है। सीधे यहाँ लिख दिया सरल सरल,
किस्तो इष्टु ना योगे इष्टु स्यात्, माने सकार तवर के स्थान पर इष्टु होता है, सकार टवर्ग होता है, सकार और टवर के योग होने पर कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना? किसके स्थान पर क्या होता है और किसके योग होने पर क्या, किसके योग होने पर होता है? सकार और टवर के योग। किसके योग होने पर होता है? दो बार बोलो। सकार और टवर के योग होने सकार कैसा वाला सकार? पर हाँ बोलो, मूर्धन्य सकार और टवर के योग होने पर, मूर्धन्य सकार और टवर का आदेश होता है किसके स्थान पर? सकार टवर के स्थान पर। दंती सकार और टवर के स्थान पर। क्या यार, यही ना? चलो तो देखो, सकार और इस सकार और टवर्ग माने टाठा दादा ना, इनके स्थान पर क्रमशः सकार और टवर्ग हो जाते हैं। टाठा दादा णा, टाठा दादा णा, यानी ता रहेगा तो टा होगा, था होगा, था रहेगा तो ढा होगा, ढा ठा ठा हो जाएगा, और ता था दा रहेगा तो ढा। इस तरह से क्रमशः कर लेना है भैया। सा रहेगा तो ये सा हो जाएगा, ठीक, ध्यान देना। अब देखो उदाहरण दिया हुआ है, रामस षष्ठा रामस टीकते पेष्टा टीका चक्र ढौक से। अब देख लो, दो ठो बता देता हूं। रामस क्या है? रामस धन, रामस धन षष्ठा। अब यहाँ देखो, सकार टवर्ग में किसका प्रयोग है? षष्ठा के सा का योग है, सके ने सकार का योग है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? दंती सकार के स्थान मूर्धन्य इस दंती सकार के स्थान पर, ये दंती सकार के स्थान पर क्या हो? मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो इस दंती सकार के स्थान में क्या हो जाएगा? ये सा बैठ जाएगा, तो कब बने? मिला दोगे तो कब बनेगा? रामस षष्ठा, ये दो सकार हो गए, रामस षष्ठा। इसी तरह रामस धन टीकते रहेगा, दंती सकार है, टवर का यहाँ योग है, टीकते के टाका योग है, इसलिए रामस के सकार को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार हो जाएगा, रामस टीकते। पेष्टा में भी इसी तरह, पेश धन ता, पेश धन, यहाँ पेश धन ता। अब यहाँ पर देखो, सकार टवर्ग में किसका प्रयोग है? योग है सकार का, मूर्धन्य सकार का योग है, इसलिए टवर के स्थान में क्या हो जाएगा? टवर्ग हो जाएगा, यानी ता को क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। तो मिला दोगे कब बनेगा? पेष्टा। इस टीका है, तत धन टीका, क्या रहेगा? तत धन टीका। अब यहाँ देखो किसका प्रयोग है? ये टा है ना, टा का योग है, टवर सकार टवर्ग में किसका योग है? टा का योग है, इसलिए क्या हो जाएगा? तत् का ये जो ता है, इस ता के स्थान में क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। तो मिला दोगे क्या? तट टीका, मिला दोगे तट टीका। चक्रिन ढौक से में चक्रिन धन ढौक से रहेगा, चक्रिन धन तो ना के स्थान में क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा, क्योंकि ता था दादा ना पचमा है, तो ता ठा दादा ड़ा, ये पचमा हो जाएगा। तो कब बनेगा? चक्रिन ढौक से। ढौक से क्या है? टवर का प्रयोग है, क्या यार? योग है, इसलिए चक्रिन ढौक से बन जाएगा। इस फिर आएगा सूत्र न पदांता टोरनाम, ये बड़ा है, इसको हम कल पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ाते हैं, अपने वाले विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।